बेटा दुख सहने लगा, हाथ जोड़ कर मैया से फिर ऐसी बात कहने लगा। कहा माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ क्या तुम्हें मेरे जाने का कष्ट है? तो आज वो माँ अपने बेटे से कह रही है कि मुझे कष्ट नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है तू वहां चला जाएगा, लौट के आया या नहीं आया, इस बात का कष्ट नहीं है। बोले क्या कष्ट है? कि मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ और मेरी जुबान कह नहीं पा रही। बोले माँ जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो देखिए आज वो माँ क्या कह रही है और बड़ी प्यारी धुन है। अरे वादा किया तो वादा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। अब देखिए वो मांग है, सुन मैं बस तुझसे कुछ मांग रही हूँ। बोले क्या मांगना चाहती हो? क्या? थोड़ा ध्यान देते रहो, बहुत अच्छा है। आज वो माँ कहने लगी सरहद पे जाके बेटा और हंस हंस के गोली बेटा सीने पे बेटा बोला और कुछ? तो कहा पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना। आज जब इतनी बात कही कि गोली सीने पे खाना, अगर मैंने पीठ पर गोली लगी देख ली तो साफ मना कर दूंगी मेरा बेटा नहीं है। दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिनसे ये हिंदुस्तान जाना जाता है। जय हो। अगर नारी शक्ति अगर जमीन पर ना हो, धरती पर ना हो तो शायद ये दुनिया कब की नष्ट हो गई। आज वो देखिए माँ कह रही है तेरे पिता भी मैंने
आज वो माँ कह रही है, ध्यान से सुनना, ऐसी होती है हमारे हिंदुस्तान की माँ। तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पठाए, जैसे मैं आज तुमको विदा कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ वर्ष पहले मैंने तुम्हारे पिता को याद किया था, यहाँ से विदा किया था। रुपये की बहुत बड़ी बीमारी है, आदि मारो मारो घूमत। हाँ, सुबह 9 बजे के चले तब रात में 10 बजे आए भाई। हाँ, 101 रुपए हमारे आलोपी शंकर मौर्य भैया जी दादाजी की तरफ से आए हैं, खड़गवनपुर की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। बहुत बड़ी ये माया, हाँ बड़ी विलक्षण है। याद है हम कब से दिक्कत चाचा कह रहे बाबा बन जाओ, हाँ ले चलो, तो नहीं कह रहे। सुनिएगा, तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पठाए, तुम्हारे पिताजी को भी मैंने ऐसे ही विदा किया था, लेकिन हाय मेरे किस्मत है, तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पठाए। सिंदूर मिट गया ना लौट के आए, तेरे पिताजी शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन मुझे गम नहीं हुआ। मैंने तुझे धीरे धीरे पाला और बड़ा किया, और मेरी मुराद पूरी हुई कि तुझे भी धरती माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ, अरे सिंदूर मिट गया ना लौट के आए, मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुकाना। सिर्फ इतना मांग रही हूँ, अगर तुमसे कुछ देना चाहता है, मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुकाना, और हंस हंस के गोली लाला सीने पे खाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना और जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। लोग कहते हैं कि जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। याद कर, जब तेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के गए तो मैंने तुझे कितने कष्टों से पाला, इसलिए मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुकाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना। ये बात उस माँ ने कही, माँ के चरणों को छुआ और मस्तक पर लगा करके जैसे ही आगे बढ़ा तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही पत्नी ने हाथ पकड़ा तो कहा, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, क्या चाहती हो। तो आज देखिए वो भारत माँ पर पलने वाली वो बेटी जो बहू बनकर उसके घर पर गई थी, आखिर वो क्या चाहती है। मरती है दुनिया आज वो कहने लगी, मरती है दुनिया
कोई अमर है। और ये 51 रुपए हमारे बड़े भैया पवन कुमार मौर्य जी कैली की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आप देखिए वो पत्नी कह रही है अपने पति से, मरती है दुनिया ना कोई अमर है। ये दुनिया मर जाती है, लोग ये भी नहीं जान पाते कि कौन चला गया, लेकिन नाम उसी का लिया जाता है, या तो जो अच्छे काम करके जाए और या फिर ढंग से खराब करके जाए। जैसे रावण ने कहा था कि होए भजन न तामस देहा, तो आज जो कह रही है मरती है दुनिया ना कोई अमर है, मेरी कोख पल रहा जो तुम्हारा कुंवर है। मेरी कोख में जो बेटा है, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं इसको भी वही भेजूंगी। ये मलाल मत करना कि मुझे दुख होगा, मुझे दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, लेकिन तुमसे बस मांग यही रही हूं क्या, मेरे साथ फेरों का भी कह रही है, हंस हंस के गोली पिया सीने पे खाना, पीठ ना दिखाना पिया, पीठ ना दिखाना। और ये बुधई साहू पूरे मद्दू की तरफ से आए हैं, 51 रुपए दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साहब। मेरे साथ फेरों के बचन को निभाना, पीठ ना दिखाना पिया, पीठ ना दिखाना। उस पत्नी से मिलके जब और थोड़ा आगे बढ़ा तो 5 साल का बेटा खड़ा है, उस बेटे को गोद में उठाया और अपनी जब माँ की ऐसी बात सुनी, अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनी, तो उसका हृदय गदगद हो गया, अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य हूं मैं जो मुझे ऐसी माँ और ऐसी पत्नी मिली। आज गोद में बेटे को ले लिया और कहा बोले कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं तुम। तो देखिए वो बेटा क्या कह रहा है, मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। पिताजी आप हर बार अकेले चले जाते हो, लेकिन अब की बार मैं भी चलूंगा। ये खून बोलता है, जिसका पिता जैसा होता है उसकी औलाद भी 80% उसके जैसी होती है। मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। और पापा मैं कुछ मंगा नहीं रहा हूँ, मैं मेरे लिए बस एक चीज लेके आना। कौन सी? मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना, लाना तो पिताजी। और ये 101 रुपए हमारे दादा श्री रामनाथ यादव जी पूरे मद्दू की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। अब देखिए वो बेटा क्या कह रहा है, मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। और ये मेरा वादा है कि आप लोग इस बात पर ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। तो बच्चा
पिताजी एक बंदूक लाना, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी भारत माँ की सेवा करते हैं और मैं भी करना चाहता हूँ। लाना तो पिताजी, अरे एक बंदूक लाना। और वो बेटा बोला, तिरंगे की कीमत पापा हो। और ये 51 रुपए हमारे दादा संजू पटेल जी सराय हरदों की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। तिरंगे की कीमत पापा खून से चुकाना। और पापा हंस हंस के गोली पापा सीने पे खाना। और पिताजी मेरा सर नीचे ना हो जाएगा। पीठ ना दिखाना पापा, पीठ ना दिखाना। जब इतनी बात उस बच्चे की सुनी तो फौजी रोने लगा और हाथ जोड़ के अपनी माँ से कहने लगा, अब मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। पैरों को छू लिया, पत्नी से कहा, अब मैं चलता हूँ, घर में मर जाऊं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कुल ना ल जाना, इतना समझाऊं। और विधवा ना होती है शहीदों की नारी, शहीदों की नारी कभी विधवा नहीं होती। और ये 101 रुपए हमारे बड़े भैया संदीप मौर्य कैली की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। सुनिए आज वो फौजी क्या कहना है। विधवा ना होती तो शहीदों की नारी, उनके हाथों में विधवा ना होती है शहीदों की नारी। इसलिए मेरी तुमसे विनती है, क्योंकि मैंने हमेशा तुमको 16 श्रृंगार में देखा है, तुम्हारे मस्तक पर हमेशा बिंदी देखी है। मैं अगर मर के भी मेरी डेड बॉडी आ जाए तो मेरे सामने सफेद साड़ी में मत, मेरे सामने सफेद साड़ी में मत आना। क्यों? विधवा ना होती है शहीदों की नारी, प्यारी तुम ना पहनना तो विधवा वाली साड़ी। अब कहा बनाया तुम्हें को भी चंदन हो, बनाया तुम्हें को भी दिग्गज जो हर हंस हंस के गोली हमको सीने पे
बोलिए भारत माता की